मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक शांत और हरे भरे गांव में एक साधु बाबा रामनाथ रहते थे। बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उन्हें ज्ञान और शांति के लिए मार्ग पूछने आते थे। बाबा हमेशा सुबह के समय ध्यान करने में लीन रहते थे। उनका मानना था कि ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह के 4 बजे से 5 बजे के बीच होता है, आत्मिक विकास और ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय है। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन उसे जीवन में सच्ची शांति और संतोष की तलाश थी। उसने अपने मित्रों से बाबा रामनाथ के बारे में सुना और उनके पास जाने का निश्चय किया। अर्जुन सुबह सुबह बाबा के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाबा ध्यान में लीन थे। कुछ समय बाद जब बाबा ने ध्यान समाप्त किया, तब अर्जुन ने उनसे कहा, बाबा, मैं जीवन में सच्ची खुशी और शांति की तलाश में हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व समझना होगा। यह समय है जब सृष्टि के देवता ब्रह्मा खुद इस धरती पर आते हैं। इस समय ध्यान करने से मन की शांति और आत्मिक उन्नति होती है। अर्जुन ने बाबा की बात को ध्यान से सुना और उनसे पूछा, बाबा, मैं इस समय जागकर क्या करूं? बाबा ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठो, अपने मन को शांति से भरने के लिए ध्यान करो। यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है। अर्जुन ने तय किया कि वह ब्रह्मा मुहूर्त का पालन करेगा। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई हुई। रात में देर तक जागने की आदत थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने खुद को इस समय के लिए तैयार किया। एक दिन वह एक अद्भुत अनुभव के साथ जागा। जैसे ही उसने ध्यान करना शुरू किया, उसे अपने भीतर एक अनजानी शक्ति का अनुभव हुआ। उसके मन में शांतता और सुख का एहसास होने लगा। वह खुद को अपने विचारों और भावनाओं से अलग महसूस करने लगा। दिन बीतते गए और अर्जुन ने नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करना जारी रखा। उसके जीवन में कई परिवर्तन आए। वह पहले से अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी हो गया। गांव के लोग उसकी बदलती हुई स्थिति को देखकर हैरान थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। समस्या ये था कि बारिश नहीं हो रही थी और किसान परेशान थे। अर्जुन ने सोचा, यदि मैं बाबा के बताए अनुसार ध्यान करता हूं, तो शायद मुझे समाधान मिल जाए। उसने ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करना शुरू किया और उसकी सोच में स्पष्टता आई। उसने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, हम सब मिलकर प्रार्थना करें और ध्यान करें। गांव के सभी लोग अर्जुन के साथ ध्यान करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। और तभी अचानक आसमान में बादल छाने लगे और बारिश होने लगी। सभी लोग खुशी से झूम उठे। गांव वाले अर्जुन के प्रति आभार व्यक्त करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि ब्रह्मा मुहूर्त का ध्यान न केवल व्यक्तिगत शांति लाता है, बल्कि सामूहिक शक्ति भी उत्पन्न करता है। अर्जुन ने बाबा रामनाथ के पास जाकर कहा, बाबा, आपने जो कहा था वह सच साबित हुआ। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करने से हमें न केवल शांति मिली, बल्कि हमने मिलकर अपने गांव की समस्या का समाधान भी किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी आस्था और एकता का परिणाम है। पुत्र, ब्रह्मा मुहूर्त का समय केवल ध्यान का नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का भी है। इस प्रकार अर्जुन ने समझा कि ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व सिर्फ एक समय नहीं है, बल्कि यह आत्मिक विकास, शांति और सामूहिक सहयोग का प्रतीक है। उसने न केवल खुद को बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई।
गांव के लोग अब हर सुबह एक साथ मिलकर ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करते थे और उनकी जीवन में खुशहाली और शांति का अनुभव बढ़ता गया और अर्जुन पूरे गांव के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।